नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। आज हम लोग करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति के बहुत ही शानदार 100 प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कह रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है साधुओं की संगति छोड़ देना। पहला ऑप्शन है साधुओं की संगति छोड़ना। बी कह रहा है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। सी कह रहा है कि भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना। और डी कह रहा है कि गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो बताइए क्या हो गया? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँखों में गड़ना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मन में खटकना। सी सहन न कर पाना। और डी कह रहा है कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। डी कह रहा है कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो बताइए क्या होगा? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या फिर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होते दिख रहे हैं। एक तो आँखों में गड़ने का अर्थ होगा कि मन में खटकना, और दूसरा होता है कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या फिर डूबने से बच जाना। या फिर डूबने से बच जाना। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? तो सिर से पानी गुजर जाना, नहीं बोलते ना कि अब सिर से पानी गुजर गया, इसका मतलब क्या है कि सहनशीलता की सीमा टूट गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बेफिक्र होना। तो क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो नहीं कहा जाता है कि एकदम अक्ल पे पत्थर पड़ गया है, क्या मतलब क्या हुआ कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंडे सेना मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठना। अंडे सेना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा घर में बेकार बैठना। घर में बेकार बैठना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जूतम पैजार। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन बी कह रहा है कि लूट मचाना। ऑप्शन सी कह रहा है छीना झपटी करना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी वस्तु की बहुतायत, अर्थात किसी वस्तु का बहुत अधिक होना। तो क्या होगा बताइए इसमें? कह रहा है कि जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो जूतम पैजार का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार हो गया अर्थात लड़ाई झगड़ा हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कहता है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है, ऑप्शन ए कह रहा है कि एक चना किसी काम का नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है एक चना शक्तिहीन होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। और ऑप्शन डी कह रहा है एक चने से भूख नहीं मिटती। तो बताइए इसमें क्या होगा?
इसमें सही होगा कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि पौ 12 होना। क्या कह रहा है? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का आगमन, बी कह रहा है भाग जाना, सी कह रहा है अत्यधिक लाभ होना, और डी कह रहा है वर्ष भर काम करना। डी क्या कह रहा है कि वर्ष भर काम करना। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें बात करें पौ 12 होना का मतलब कि अत्यधिक लाभ होना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक लाभ होना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बाझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होगा? तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना, या फिर कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना, इसका क्या सही हो जाएगा? कान का कच्चा होने का मतलब होता है कि किसी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है घुटने टेकना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, या फिर विजय प्राप्त करना, या फिर विजय प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा? घुटने टेकने का मतलब क्या होता है कि हार मान लिया। घुटना टेक दिया, हार मान लिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि खिचड़ी पकाने मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खिचड़ी पकाने हैं मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। तो खिचड़ी पकाना का क्या अर्थ होगा? तो खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होता दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम के द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा कि अल्प ज्ञान जो होता है वो हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। फिर अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पौ 12 मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ऑप्शन बी कह रहा है उपद्रव करना, ऑप्शन सी कह रहा है पलायन कर जाना, और डी कह रहा है प्रयासरत करना। तो क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ए, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। अब अगला देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे क्या अर्थ है? बाग में घूमना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या फिर भयभीत होना। तो क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा प्रलोभन देना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब प्रलोभन देना। अब अगला प्रश्न अगला है कि खुदा गंजे को नाखून न दे। लोकोक्ति का अभिप्राय है छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। बी कह रहा है लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध न निकालें। सी कह रहा है कि एक दोष पहले से था और दूसरा दोष आ गया। डी कह रहा है कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। और हम बात करते हैं अगले प्रश्न को। एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोकोक्ति का अभिप्राय है इस शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए।
एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसका अगर सही हम अर्थ देखें तो इसका अभिप्राय निकल रहा है कि शत्रुता जो है दोनों पक्ष की गलती से होती है, एक पक्ष की गलती से शत्रुता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है अनुभवी होना, बी कह रहा है वाक चतुर होना, सी कह रहा है प्रतिभाशाली होना, या फिर डी कह रहा है कि असंभव कार्य को करना। तो क्या दिया है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्या कोई उड़ती चिड़िया के पंख गिन पाएगा? नहीं। तो क्या हो गया, असंभव कार्य करना। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, असंभव कार्य करना। अब अगला प्रश्न है कि कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है। तो ए कह रहा संघर्ष होना, बी में है कि एक दूसरे की सहायता करना, सी कह रहा है भलाई करना, और ए कह रहा है एक से स्वभाव वाले होना। सी डी कह रहा है एक से स्वभाव वाले होना। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता करना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का क्या अभिप्राय है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए क्या होगा, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समर्थ व्यक्ति के सामने और समर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है गुणों के विरुद्ध का नाम होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धन, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो क्या होगा, आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो क्या होगा, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुणों के विरुद्ध नाम का होना ऑप्शन नंबर है जो बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है चिकना घड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दे रहा है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, या फिर मधुर भाषी होना। तो चिकना घड़ा होना, इसका सही क्या हो जाए, चिकना घड़ा होने का सही अर्थ होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। अब बताना है कि क्या ये कथन सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है। तो मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है तो सही है, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कथन कहा गया है। अब हम बात करते हैं अगले वाक्य की। इस वाक्यांश में निर्मम का अर्थ समाहित है। क्रूर हृदय वाले को निर्मम कहते हैं, ममता शून्य हृदय वाले को निर्मम कहते हैं, संवेदन शून्य व्यक्ति को निर्मम कहते हैं, या फिर दया रहित व्यक्ति को निर्मम कहते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा कि जो ममता से शून्य है, ममता शून्य व्यक्ति है, उसी को हम निर्मम कहते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है। तो ये है कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, उंगली पकड़ कर पहुँचना पकड़ना, और डी कराए का बरसा जब किसी सुखाने। तो समय के अनुसार काम करना तो क्या है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा।
किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे वस्तु को देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु को चुराने की चेष्टा करना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि धोखे से दूसरे की वस्तु को लेना। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका सही वस्तु होगा कि दूसरे की वस्तु को देखकर ललचा जाना। दूसरे की वस्तु को क्या देखकर ललचा जाना मतलब दांत गड़ा देना। अब हम बात करते हैं चाँद पर थूकना। चाँद पर थूकना मुहावरे क्या अर्थ होगा। असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना और सम्मानीय का अनादर करना। तो क्या होगा चाँद पर थूकना। ये क्या असंभव काम का जो है कि आशय देता है चाँद पर थूकना। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओ के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। अंगारों पर लौटोगे, 8 आंसू रोओगे, अंचरा पसारोगे या फिर कुएं में गिरोगे। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि 8 आंसू रोओगे मतलब बहुत पछताओगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नियम के विरुद्ध क्या कार्य करना। अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या है। सूरज को दिया दिखाना। बी कह रहा है उल्टी गंगा बहाना। डी कह रहा है दाई से पेट छिपाना और डी कह रहा है 9 2 11 होना। तो बताइए क्या होगा। नियम के विरुद्ध कार्य करना अर्थात उल्टी गंगा बहाना, ये इसका सही मुहावरा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक लोकोक्ति है। ऑप्शन ए कह रहा है अंगूठा दिखाना, ऑप्शन बी कह रहा है अंधा होना, ऑप्शन सी कह रहा है ऊँट के मुंह में जीरा और डी कह रहा है इधर उधर कियाना। तो लोकोक्ति क्या थी। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती। तो क्या हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कलम तोड़ना का मतलब अच्छा लिखना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होगा। अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार करना, बेकार घूमना, कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना। तो ढाक के 3 पात इसका अर्थ होता है कि अपने स्थान पर अडिग रहना। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। बी कह रहा है कि कान काटना, मात करना। सी कह रहा है कि नज़र करना, भेंट करना और डी कह रहा है नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर गलत हो रहा है। नज़र पर चढ़ाना, आँख बचाना नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि जूतियों में दाल बांटना। सही अर्थ क्या होगा। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो क्या हो जाएगा इस पर। जूतियों में दाल बांटना का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। नहाना, कांपना, लज्जित होना या फिर सर्दी लगना। तो इसका सही हो जाएगा घड़ों पानी पड़ने का मतलब लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्राण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं या फिर कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कवि जो है बहुत विचारशील होते हैं। कवि बहुत विचारशील होते हैं। जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। का अर्थ क्या हुआ? शिक्षित होकर बेकार होना, योग्यता हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। फारसी पढ़े लोग प्रायः तेल बेचते हैं, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ होगा कि योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, या फिर शत्रु से मुकाबला होना। शत्रु से मुकाबला होना, तो खेत रहने का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या हो जाएगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र किसे कहते हैं? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप जो होता है वो कपटी मित्र होता है। अगला प्रश्न कहते हैं कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहता है खतरा उठाना, ऑप्शन बी कहता है आगे आगे दौड़ना, ऑप्शन सी कहता है पेड़ पर चढ़कर खेलना, और ऑप्शन डी कहता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अदृश्य शत्रु। अदृश्य शत्रु के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, और आस्तीन का सांप। और आस्तीन का सांप, तो इसमें क्या हो जाएगा? अदृश्य शत्रु का होता है आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? 4 यू, वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पूर्ण का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ हो जाता है कि अवसर का लाभ उठाना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हवन करना, बी कह रहा है कि देवता को प्रसन्न करना, सी कह रहा है कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, और डी कह रहा है क्रोध से आग बबूला होना। डी क्या कह रहा है? कि क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालना का मतलब क्या है? कि दूसरे को बदनाम करना, दूसरे को बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अवांछित संवाद। अवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचे होना, या फिर सिर पड़ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अवांछित संवाद का मतलब होता है सिर खाना। सिर खाना, फालतू का सिर खाना। तो अब बात करते हैं अगले बार में कागजी घोड़े दौड़ाना, नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, सी करा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, और डी कहता है कि जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या है? कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोद में लड़का और शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी कह रहा है कि अत्यधिक शरारती बालक, ऑप्शन सी कह रहा है कि पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? गोद में लड़का और शहर में ढिढोरा मतलब होता है कि कोई वस्तु पास में है और उसको आप चारों ओर खोज रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता।
तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। रोब डालना तो क्या हो जाएगा इस पे कि जिसके तन पर कपड़ा नहीं है और पान खा के चल रहा है तो क्या कर रहा है? झूठा दिखावा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि घी के दिए जलाना। क्या है कि घी के दिए जलाना, दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। तो क्या होता है? घी के दिए जलाना का मतलब क्या होता है? जब बहुत कोई खुश रहता है घी के दिए जलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होता आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि आँख का अंधा और गांठ का पूरा। आँख का अंधा और गांठ का पूरा, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक कर अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँखों का रोना। आँखों का रोना तो क्या हो जाएगा? आँख का अंधा और गांठ का पूरा अर्थात कोई व्यक्ति मूर्ख है और धनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि कान काटना। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कन कटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या फिर विनम्र होना, या फिर विनम्र होना। तो कान काटना का मतलब क्या होगा? चतुर होना। चतुर होना, कान काटना मुहावरा का मतलब क्या होगा? चतुर होना। अब बात करते हैं अगला, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या होगा? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा और दूसरे पल नुकसान हो, जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज होना। तो घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, मतलब जरा सी बात पर खुश हो जाए और जरा सी बात पर नाराज हो जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, बी कह रहा है कि विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, डी कह रहा है कि प्रयत्न किए बिना वास्तविकता से सामना नहीं होती, और डी कह रहा है स्वयं ही सब कार्य करने चाहिए। तो इसका क्या होगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखना। तो क्या था? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। इसमें बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा? दिल बैठ जाना, हालत खराब हो जाना, गर्मी लगना, या फिर दया उत्पन्न होना। तो कलेजा पसीज जाना का मतलब क्या होता है? कि दया उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखा। अब कह रहा है कि इसका सही अर्थ क्या होगा? चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना, अनसुनी करना। अनसुनी करना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा कि आँख उठाकर न देखना मतलब ध्यान तक न देना, इग्नोर करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण थे। अब इसका पूछ रहा है कि इसका सही अर्थ क्या हो जाए? नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, सी कह रहा है उपयोगिता विहीन, और डी कह रहा है कि गुणवान। तो बताइए इसका क्या होगा? तो यथा नाम तथा गुण मतलब जैसा नाम वैसा गुण भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका क्या होगा? विनती करना, नाक रगड़ना का मतलब विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, या फिर बीमार होना। तो नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है?
नाक रगड़ना का मतलब होता है खुशामद करना। नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है कि विनती करना। क्या होगा? विनती करना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो मक्खी मारा करती हैं, इसका अर्थ बताना है। जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना, खाली बैठना। तो मक्खी मारना का मतलब क्या होता है? मक्खी मारना का मतलब होता है कि खाली बैठना। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति का निरीक्षण करना, या फिर झूठा आश्वासन देना। तो बताइए क्या होगा? सब्ज बाग का मतलब, सब्ज बाग दिखाने का मतलब कि झूठा आश्वासन देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि सब्ज बाग, ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना और जमीन खरीदना। तो खेत रहना का मतलब क्या होता है कि युद्ध में शहीद हो जाना, युद्ध में शहीद हो जाना। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलई खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट होना, या फिर चमक का गायब होना। तो कलई खुलने का अर्थ क्या होता है? कलई खुलने का अर्थ होता है कि भेद प्रकट हो गया, जो भेद था वो खुल गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कहता है कि बैसाखी का सहारा, ऑप्शन बी कहता है कि अंधे की विशेष छड़ी, ऑप्शन सी कह रहा है कि कुमार्ग पर चलना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है कि जिसकी एक ही सहारा हो, एक ही सहारा हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का साप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, और डी कह रहा है तूती बोलना। तो इसमें से आपको बताना है कि लोकोक्ति क्या है। तो लोकोक्ति जो है पूरा अर्थ व्यक्त करे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या है? गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, या फिर साथ साथ रहना। तो 9, 2, 11 का मतलब होता है कि भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चैन की बंसी बजाना, ऑप्शन ए कह रहा है कि साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, ऑप्शन बी कह रहा है कि मौज करना, ऑप्शन सी कह रहा है फुर्सत में बंसी बजाना, और ऑप्शन डी कह रहा है बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना का मतलब क्या होता है कि मौज करना। चैन की खूब बंसी बजा रहा है मतलब खूब मौज कर रहा है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, या फिर विद्रोह करना। तो क्या हो जाएगा? तो सिर उठाना का मतलब होता है विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। कान भरने मुहावरा का क्या अर्थ है? धोखा देना, बी कह रहा है कि चाणक्य होना, सी कह रहा है चुगली करना, और डी कह रहा है कि असर न होना, असर न होना। तो कान भरना का मतलब क्या होता है कि किसी से चुगली करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करता है कि नई जमीन तोड़ना। नई जमीन तोड़ना का अर्थ क्या होगा? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, या फिर बड़ी लकीर खींचना, या फिर बड़ी लकीर खींचना। तो जमीन तोड़ने का मतलब होता है, नई जमीन तोड़ने का मतलब अनूठा प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए कह रहा है कि सुंदर वस्तु में और गुण हो जाना, बी कह रहा है कि सुगंध से युक्त आभूषण,
सी कह रहा है सुंदर आभूषण होना, और डी कह रहा है सुगंधित सोना। तो सोने में सुगंध, क्या मतलब कि सुंदर वस्तु में और गुण हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भई गति साप छछुंदर करी, भई गति साप छछुंदर मोरी। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? साप और छछुंदर जैसा होना, ये कह रहा है। बी कह रहा है कि साप का छछुंदर जैसा होना। सी कह रहा है कि दुविधा में पड़ जाना, और डी कह रहा है छछुंदर का साप हो जाना। तो भई गति साप छछुंदर मोरी, इसका सही उत्तर है कि दुविधा में पड़ जाना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही अर्थ क्या होगा? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे बहुत सुस्त चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिक परिश्रम करें और कम फल मिले, अधिक परिश्रम करें और कम फल मिले। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है कि अवसर का लाभ उठाने का मतलब है कि बहती गंगा में हाथ धोना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या फिर दांतों में जीभ होना। तो बाधा डालना का मतलब क्या है? कि रोड़ा अटकाना। बाधा डालना का मतलब कि रोड़ा अटकाना। अब चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा? ये कह रहा है कि मनमानी करना। बी कह रहा है कि अपना हाथ पूजनीय होता है। सी कह रहा था कि अपने आप से काम करना ही उपयुक्त है, और डी कह रहा है कि अपने हाथ से दान करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है कि अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे जाना नागनाथ वैसे साफनाथ। तो क्या होगा? मैं तुम सबको जानता हूँ, तुम एक जैसे हो मतलब क्या? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की 1 मिनट, थोड़ा सा आगे हो गया। जो गाती हूँ छछन मोरी। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आगे हो गया था, बस आप पहुँचने वाले हम लोग। 1 मिनट। हाँ, अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका क्या होगा? अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैं तुम सबको जानता हूँ, इसका क्या होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या होना? भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना या फिर सर्दी लग जाना। तो भीगी बिल्ली का क्या होगा? भीगी बिल्ली का मतलब डर जाना। भीगी बिल्ली हो गए हो क्या मतलब डर गए हो क्या? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा कि कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। हरा ही हरा सूझना। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी मुहावरा नहीं है? तो इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है? पीला मुंह करना, ये कोई मुहावरा नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गड़े मुर्दे उखाना, व्यर्थ श्रम करना,
कब्रिस्तान में सरार करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो बताइए क्या होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होगा? पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या? कम सुनना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होना, इसका सुनी बातों पर विश्वास कर लेना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? आसमान पर थूकना, बी कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी कह रहा है गुलर का फूल होना, और डी कह रहा है कोड़ में खाज होना। डी क्या कर रहा है? कोड़ में खाज होना। और पूछ रहा है कि इसमें लोकोक्ति कौन है? तो लोकोक्ति क्या होगी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौ मन तेल होना न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका भाव अर्थ क्या होगा? तो बताइए। काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम दिल से उबना, काम में आलस्य करना, न पूरे होने वाली शर्त रखना। तो क्या यह न पूरे होने वाली शर्त तो है ना, नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलेजे पर सांप लौटना, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए कह रहा है दुखी होना, ऑप्शन बी कह रहा है ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन सी कह रहा है दुश्मनी निकालना, और डी कह रहा है दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लेटने का मतलब क्या है? कि ईर्ष्या से जल उठना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? आंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किन कर्तव्य मूढ़ होना, या फिर झगड़ालू होना। तो क्या है? आंधी खोपड़ी का मतलब मूर्ख होना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है कि आँख फेर लेना। आँख फेर लेना का अर्थ क्या होगा? दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन हो जाना, या फिर नाराज हो जाना। तो आँख फेर लेने का मतलब क्या होता है? आँख फेर लेने का मतलब होता है कि उदासीन हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कोयले का व्यापार मत करो, ऑप्शन बी कह रहा है कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि दलाली नहीं करनी चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही होगा आपका खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि तापमान कम होना, ऑप्शन बी कह रहा है क्रोध कम होना, ऑप्शन सी कह रहा है कि बुखार उतरना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सर्दी पड़ना। तो पारा उतरना का मतलब क्या होता है? पारा उतरना का मतलब कि क्रोध कम हो गया। पारा उतर गया क्या? तो क्या क्रोध कम हो गया क्या? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ऑप्शन ए करे कि धर्म के नाम पर व्यापार करना, ऑप्शन बी कह रहा है कि पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, ऑप्शन सी कह रहा है बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें सही होगा कि बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत कौन सी होगी? सांप के निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, या फिर उपयुक्त सभी। तो कार्य करने के बाद उसकी जांच करना अर्थात मतलब पानी पीकर जाति पूछना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। नाक का बाल होना।
तो क्या होगा, ऑप्शन ए करा कि अधिक समीप होना, ऑप्शन बी करा है कष्ट देना, ऑप्शन सी करा अधिक प्रिय होना और ऑप्शन डी करा है कि पालतू होना। तो नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न का, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग। अब देखिए इसमें क्या करना है कि मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग ऑप्शन नंबर क्या है कि भाषा को अलंकृत करता है, ऑप्शन नंबर के तो भाषा के अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है और डी कह रहा है कि दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग क्या होता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा। इसका सही अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना। क्या सही हो जाएगा, तो ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जूते चाटना। जूते चाटने का मतलब क्या होगा, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या फिर खुशामद करना। तो जूते चाटने का मतलब क्या होता है, जूते चाटने का मतलब हो जाएगा कि किसी को खुशामद करना, किसी को खुशामद करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। बी कह रहा है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सी कह रहा है कि लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है और डी कह रहा है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। दुर्भाग्य की मार जो है बार बार नहीं होती। तो आपको बताना है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए करें कायरता पर व्यवहार करना, ऑप्शन बी करें किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ऑप्शन सी करा कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना और डी करा कि अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो क्या हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसमें सही हो जाएगा आपका कि किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। क्या हो जाएगा बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करा कि अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग, इसका अर्थ क्या होगा, बंदर बाट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इसमें से कोई नहीं। अपनी ढपली अपना राग, इसमें क्या होता है कि संगठन का अभाव, जो देखो अपनी मनमर्जी का कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्ल का दुश्मन, मित्र, महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होता है, महामूर्ख। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा, पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, अब पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो क्या इसमें सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि तलवार की धार पर चलना। तो ए कह रहा है कि नुकीला होना, बी कह रहा है पराजित कर देना, सी कह रहा है ईर्ष्या करना और डी कह रहा है कि कठिन कार्य करना। तो तलवार की नोक पर चलना क्या है, कठिन कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चूहे के चाम से नगारे नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है कंजूसी करना, बी कह रहा है कि सीमित साधनों से काम चलाना,
सी कह रहा है कि छोटा होकर बड़ा काम करना, और डी कह रहा है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। क्या कह रहा है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो बताइए इसका क्या सही अर्थ होगा। तो इसका सही मतलब है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि थाली का बैगन अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। तो बताइए क्या थाली का बैगन का मतलब होता है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। तो इस प्रकार आज हम जो है कि मुहावरे और लोकोक्ति के 101 प्रश्न पूरे किए। तो इसी तरह के जो है कि वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।